वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कि गुणनखंड ज्ञात कैसे करेंगे। आप लोग के कमेंट से आप लोग कह रहे हैं कि गुणनखंड ज्ञात करने में हमें काफ़ी झमेला है, लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे और आपको सिखा के रहेंगे कि गुणनखंड को कैसे बनाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर है 6x² प्लस 5x और -6 है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि बहुत का कन्फ्यूज होता है कि आखिर इसको कैसे हम गुणनखंड को बनाते हैं। तो चलिए आपको बता दूं मैं आपको। जैसा यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, यहाँ 6 और 6 को यदि हम गुना करते हैं दोस्तों, तो दोनों को गुना करने के बाद कितना होता है, 36 होता है। अब आपको बताइए कि 36 को हम दो पार्ट में करेंगे, तो दो पार्ट में यदि हम करते हैं 36 का गुणनखंड करते हैं, तो 36 का गुणनखंड करने के बाद कितना होता है, 12 या 36 होता है। 12 या 36 हो गया, लेकिन यहाँ देखिए 12 और 3 है, तो 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या 5 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान से बात को समझते हैं आखिर हम क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपका है कि 12 और 3, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 तो नहीं होगा। 12 या 3 में घटाएंगे तो 5 तो नहीं होगा। यानी इस गुणनखंड को हम नहीं ले सकते, लेकिन लेंगे दोस्तों क्या, देखिए 12 या 36 हो गया। अब हम ले सकते हैं गुणनखंड इसका 9 चौक 36। यदि 9 चौक 36 लेते हैं तो 9 में 4 घटाएंगे, तो 9 में यदि 4 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बचेगा। तो और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। लेकिन यहाँ जब हम 9 और 4 को घटाते हैं, 9 में से 4 को घटाते हैं तो 5 हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 6 और 6 यानी इस अंक से इस अंक को यदि गुना करेंगे तो आपका 36 हो गया। और 36 का हम गुणनखंड ऐसे करेंगे, दो गुणनखंड ही करेंगे, या तो उस दोनों को जोड़कर या दोनों को घटाकर ये बीच वाला अंक को आपको लाना है। यही इसका मुख्य ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप समझ जाएंगे तो गुणनखंड आपके लिए कोई भी झमेला नहीं रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या बताएं कि 9 में 4 को हम घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं और सॉल्यूशन को करते हैं, और आज के क्लास के आपके साथ हम शेयर करते हैं और अच्छी तरह सीखते हैं। तो यहाँ करना क्या है, 9 और 4 है, तो यहाँ जो 6x² है, तो यहाँ पर लिखिए 6x²। अब यहाँ प्लस चिन्ह आपका है, तो यहाँ प्लस चिन्ह देंगे। अब यहाँ देखिए इसमें से हमको चेंज क्या करना है कि 9 में 4 को हम घटाए तो आपका 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 9x माइनस यहाँ 4 आपका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, और ये माइनस है तो ये -6 लिखेंगे। बात को समझिए, 6x² है, इसको यहाँ पर उतार दीजिए, ये -6 है, इसको यहाँ पर उतार दीजिए, और यहाँ जो बीच वाली भाग है 9 में 4 को घटाए तो 5 हो गया। ये प्लस चिन्ह है, बड़ा चिन्ह है, तो यहाँ बड़ा चिन्ह में हम प्लस का चिन्ह देते। यदि माइनस रहता तो यहाँ पर हम चिन्ह देते। तो याद रहे कि 9 में 4 को घटाए तो कितना हो गया, 5 आपका हो गया। यानी यहाँ पर जो है उस अंक को यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, और यहाँ पर जो अंक है उस अंक को यहाँ पर लिखिए, और इसी बीच को हमको गुणनखंड करके इसको 5 को लाए। यही तो आपका ट्रिक है। इस ट्रिक को इस्तेमाल यहाँ से करेंगे, और यदि यहाँ से आप सीख गए तो आप अच्छी तरह से इसको बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ देखिए पार्ट कितना हो गया, यहाँ देखिए एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये आपका हो गया। अभी इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ से हम आपको कॉमन को लेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, चलिए यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3x यदि हम कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, और एक x है यहाँ पर 2x है, तो एक x यहाँ बाहर भी हो गया, एक x भीतर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आगे को देखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 कॉमन लिए यानी इससे भी तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर यदि 3x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 3 लेंगे, यानी 3x गुना 3 करेंगे तो 9x हो जाएगा, 3x गुना 2x करेंगे तो 6x² हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो है माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि ये जो बीच वाली भाग है ये हम किस तरह से यहाँ पर कॉमन लेंगे जो इस तरह से मेरे पास आ जाए। चलिए इसको यहाँ भी ध्यान से देख लेते हैं, आखिर इसी जगह तो हमको सीखना है ना। देखिए यहाँ 2x है ना, तो यहाँ पर आप अंदर में 2x को लिखेंगे, और बाहर में क्या लिखेंगे, बाहर में हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 और 2x को गुना करेंगे तो 4x आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस आपका है और यहाँ आपका देखिए माइनस है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये झमेला हो गया, तो प्लस और माइनस, ध्यान रहे यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। यहाँ तो आपका प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस को देंगे, और यहाँ 3 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए कि 3x और 2x को गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर 9x है तो 3x और 3 को गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, ये भी आपका कंप्लीट। अब यहाँ माइनस आपका है तो माइनस को दे दीजिए। यहाँ पर 2 और 2 गुना करेंगे 2x, ये दोनों अंक को यदि गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस आपका हो गया, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक मेरा तो अब कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई झमेला नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 3x है, 2x प्लस 3 है, ये ब्रैकेट वाला जो है तो आप ब्रैकेट वाला को पहले लिख लीजिए, 2x प्लस 3, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x माइनस 2। तो प्यारे बच्चों ध्यान रहे, यहाँ जो लिखे 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, यही तो आपका आंसर हो गया। तो यही तो आपको गुणनखंड करना था, जो कि आपको अच्छी तरह से यहाँ से आपको करना है। अब देखिए हम करेंगे कि आखिर ये सही हमारा हुआ गुणनखंड या गलत है, यहाँ भी इसको हम करके देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ 2x है, यहाँ पर लिखता है 2x प्लस 3 लिखे, जाँच करते हैं आखिर ये मैं बनाए तो सही है कि गलत है। अब यहाँ है 3x माइनस 2 है, अब इसको हम गुना करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि गुना तो इधर से कर देता है, लेकिन नहीं, ये अलजेब्रा की ट्रिक है। तो गुना जब भी कीजिएगा इधर से कीजिएगा। देखते हैं क्या कहता है। 3 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा, और एक एक्स क्या होगा, ये डबल एक्स हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9x हो गया। आप देखिए यहाँ आपका क्या होता है, प्लस माइनस माइनस आपका हो गया, तो यहाँ कितना होगा, 2 दूनी 4x हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे को देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस आपका हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर हम 6 को लिख लिया। अब इसको हम घटा देते हैं, आखिर क्या आया इसको हम देखते हैं कि आखिर मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखते हैं 6x² है, 6x² लिख दिए। यहाँ आपका बड़ा चिन्ह प्लस में है, ये छोटा चिन्ह माइनस में है। तो 9 में 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यह कितना हो गया, 5x हो गया, क्योंकि बड़ा चिन्ह आपका है तो यहाँ पर हम बड़ा चिन्ह देंगे। अगर यहाँ चिन्ह छोटा रहता छोटा चिन्ह देते। तो यहाँ देखिए +9 है, हम +5 दिए, क्योंकि 9 में 4 को घटा दिए। अब यहाँ -6 है। बच्चों देखिए यहाँ 6x² प्लस 5x माइनस 6, क्या देखिए आपके पास नहीं है, 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यही तो आपका ऑलरेडी गुणनखंड हो गया, यही आपको निकालना था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो y² माइनस 5y प्लस 6 है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है। क्या है यहाँ पर, 1 है। तो 6 में 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 ही हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 आपका हो गया। यानी 6 को अब हम गुणनखंड करेंगे 2 पार्ट में। तो गुणनखंड हम यदि 2 पार्ट में करते हैं तो क्या क्या गुणनखंड आपका आएगा, 3 दूनी 6 आता है, यही तो है। अब देखिए 3 में 2 को घटाएंगे कितना होता है, 1 होगा। तो यहाँ तो 1 नहीं है। 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो यही तो यानी कह रहा है जोड़ने के लिए, है कि नहीं, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका गुणनखंड को हमने जोड़ दिया। तो अब इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखिए y²। अब यहाँ आपका होगा माइनस, यानी हम दोनों को क्या किए, जोड़ दिए ना। और यह माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह माइनस कितना, 3y, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया, 3 और 2 को जोड़े तो 5 हो गया। माइनस माइनस प्लस आपका दोनों जुट गया। यहाँ क्या माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हम दे दिए। अब ये +6 है तो +6 को उतार दी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए y² 2 है, तो एक को हम y² ले लेते हैं, एक तो भीतर कर देते हैं, ये आपका कॉमन हो गया। जब मैंने y को कॉमन लिया तो ये तो आपका कॉमन यहाँ चला गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह माइनस तो देते हैं, ये आपका 3 है, 3 को एज ए लाइक रखने देंगे। अब y को भीतर कर देते हैं, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ भी y और यहाँ भी y। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस आपका माइनस होता है, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, 2 कॉमन, इससे 2 कॉमन ले लिए। यहाँ जैसे 3 का कॉमन निकालते हैं 2 अंदर में रहता है, इससे निकाले 3 तो ये बाहर में हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ब्रैकेट में y-2 है, तो पहले इसको लिखिएगा y-2, ब्रैकेट में लिखेंगे y-3, y-3। तो बच्चों यही तो आपका आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छा तरह बता दिए। इस तरह से आप बच्चों बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
6x² माइनस 5x माइनस 6 है। तो चलिए अब तो आप सीख गए अच्छी तरह से। तो छछा के कितना हो गया, 36 हो गया। तो 9 चौक 36 होगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप सीख गए। अब चलिए कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 6x² माइनस, अब क्या करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस होगा। प्लस कितना, 9 में 4 घटाएंगे तभी तो 5 होगा ना। तो यहाँ पर लिखिए 9x माइनस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 4x, क्योंकि जब हम घटाएंगे 9 में 4 तभी तो आपका 5 हो जाएगा ना। तो ये सिस्टम को यहाँ पर फॉलो करना होता है। अब यहाँ कितना है, -6, तो यहाँ पर -6 को आप लिख लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम करें तो क्या करें, ध्यान दीजिए, यहाँ 6x² प्लस 5x माइनस 6 है, तो 6x² एज ए डायरेक्ट लिखेंगे, -6 को वही लिखेंगे। अब इसको जो हम घटा के जो लिखे या जोड़ के लिखे तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप गुणनखंड को तोड़ दीजिए। गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं आप तो सीख गए अच्छी तरह से। तो यहाँ कर लीजिए 3x, फिर यहाँ लिखेंगे 2x, कॉमन इससे ले लेंगे। अब यहाँ होगा 3 3 कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, अब यहाँ आपका 2x है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 आपका होगा, और यहाँ इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2x, और 2 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद ये जो ब्रैकेट में है इसको यहाँ पर लिखिए 2x प्लस 3, और यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 2। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।